ये पंक्तियां कवि पीतांबर दास ने वीर क्रांतिकारी खुदीराम बोस की शहादत के सम्मान में लिखी थी, जिनका मतलब है, ओ माँ, मुझे एक बार विदा कर दो, मैं फिर वापस आऊंगा। सारे भारतवासी देखेंगे जब मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा। एक नजर तारीख पर डालें तो 11 अगस्त सन 1908 की एक सुबह अपने चमकते चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथों में श्रीमद् भगवत गीता लिए एक लड़का फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए जा रहा था। जैसे ही जल्लाद ने तख्ते का लीवर खींचा तो वो लड़का जोर से चिल्लाया, वंदे मातरम। पूरी जेल की दीवारें उसके इस नारे से जैसे कांप गईं। जो आवाज अंग्रेज दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरी ताकत के साथ संपूर्ण भारत में फैल चुकी थी। जानते हैं लड़का कौन था? मात्र 18 साल के महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस। कैसे उन्होंने अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी और उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया? आइए एक्सप्लोर करते हैं। साल 1906 फरवरी के महीने की बात है। बंगाल के मिदनापुर में एक भव्य मेले को देखने के लिए काफी लोग जमा हुए। इसी मेले में एक 16 साल का लड़का लोगों को पर्चे बांट रहा था, जिस पर लिखा था सोनार बांग्ला और वंदे मातरम। उस वक्त ये नारा कहना, बोलना या लिखना अंग्रेजी हुकूमत की नजर में देशद्रोह था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि खुदीराम बोस ही थे। पुलिस ने उन्हें पकड़कर उनके खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन कम उम्र होने के कारण अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को एक छोटे से गांव हबीबपुर में हुआ। ये दौर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा में अग्नि युग कहा जाता है। अंग्रेजों के सामाजिक और आर्थिक शोषण, उनकी पुलिस की क्रूरता और स्वतंत्रता सेनानियों पर कठोर कार्रवाई ने देशवासियों में पनप रहे गुस्से की आग में घी डालने का काम किया और जल्द ही ये गुस्सा क्रांतिकारी आंदोलन बन गया। यही वो समय था जब खुदीराम बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में कदम रखा। इस दौरान कलकत्ता में डगलस एच किंग्सफोर्ड चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट हुआ करता था। छोटी सी बात पर भी सरकार का विरोध करने वालों को वो कड़ी से कड़ी सजा सुना देता था। उस समय एक ऐसी घटना घटी जिससे किंग्सफोर्ड खुदीराम बोस के निशाने पर आ गया। हुआ ये कि एक अदालत के सामने कुछ स्वदेशी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सभा करने लगे। सरकार के आदेश पर पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं की निर्मम पिटाई कर दी। सुशील सेन नाम के एक 15 साल के लड़के ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया तो किंग्सफोर्ड ने सुशील को 15 कोड़े मारने का आदेश दे दिया। पुलिस ने सुशील के कपड़े उतारकर उस पर बेरहमी से कोड़े बरसाए, लेकिन सुशील भी हर कोड़े पर वंदे मातरम का नारा लगा रहा था। यह खबर अखबारों के जरिए देश भर में आग की तरह फैल गई और किंग्सफोर्ड के जुल्म की इस घटना ने जनता में आक्रोश भर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों को जनता के इस गुस्से का अंदाजा हो गया था, इसलिए उन्होंने किंग्सफोर्ड का ट्रांसफर मुजफ्फरपुर कर दिया। उन्हें लगा कि थोड़े दिनों में बात ठंडी पड़ जाएगी।
पर क्रांतिकारियों के मन में किंग्सफर्ड के लिए पनप रहा गुस्सा अब बदले का रूप ले चुका था। आपसी मंथन के बाद क्रांतिकारियों ने किंग्सफर्ड को मारने की योजना बनाई और इस मिशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी ली खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने। पहले प्लान हुआ कि किंग्सफर्ड को उसकी अदालत में ही बम फेंककर मार दिया जाए, लेकिन इसमें कई बेकसूर लोगों के भी घायल होने का डर था, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। दोनों अपने नाम बदलकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। खुदीराम बोस ने नाम रखा हरेंद्र सरकार और प्रफुल्ल कुमार बने दिनेश रॉय। उन्होंने पूरी तैयारी करके ये पता कर लिया था कि किंग्सफर्ड किस रास्ते से कब आता जाता है। अब बस सही मौके का इंतजार था और ये मौका मिला 30 अप्रैल 1908 के दिन। रात के करीब 8:30 बजे किंग्सफर्ड की गाड़ी एक क्लब से बाहर निकली। खुदीराम तो जैसे तैयार ही बैठे थे। उन्होंने बिना जान की परवाह किए बिजली की तेजी से गाड़ी पर बम फेंक दिया। निशाना ठीक था, पर किस्मत साथ नहीं थी, क्योंकि किंग्सफर्ड उस दिन गाड़ी में बैठा ही नहीं था। ब्रिटिश सरकार के किसी बड़े अधिकारी पर ऐसा जानलेवा हमला पहली बार हुआ था, इसलिए पूरा सिस्टम अलर्ट हो गया और सभी महत्वपूर्ण स्थानों, खासतौर से रेलवे स्टेशनों पर पुलिस को तैनात कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने हमलावरों का पता लगाने या पहचान बताने वाले को 1000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा कर दी, जो उस समय के हिसाब से काफी बड़ी रकम थी। इस घटना की अगली सुबह खुदीराम बोस 25 मील पैदल चलकर वेनी नाम के रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां 2 कांस्टेबल पहले से खड़े थे। उन्होंने खुदीराम को धूल और पसीने से तरबतर देखा तो उन्हें शक हुआ। तलाशी लेने पर खुदीराम बोस के पास से 30 रुपए नकद, 2 रिवॉल्वर, 37 कारतूस, रेलवे का नक्शा और रेलवे टाइम टेबल का पन्ना बरामद हुआ। खुदीराम बोस को हथकड़ी लगाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वुडमैन के पास ले जाया गया। इस बीच खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल ने पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने से पहले खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खुदीराम इस बात से अनजान थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने बम धमाकों की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने खुद पर ले ली। अंग्रेजों के इरादे पहले से तय थे, फिर भी दिखावे के लिए 21 मई को अदालती सुनवाई शुरू हुई और जैसा कि अंदाजा था 13 जून को खुदीराम बोस को मौत की सजा सुनाई गई। देश के लिए एक और जांबाज फांसी पर लटकने जा रहा था। लेकिन हैरानी यहां पर जज को हो रही थी, क्योंकि फैसला सुनने के बाद खुदीराम के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। जज को यकीन ही नहीं हुआ कि एक 18 साल का लड़का इतनी शांति से मौत को कैसे स्वीकार कर सकता है। जज ने खुदीराम से पूछा कि क्या आप जानते हैं इस फैसले का मतलब क्या है? खुदीराम बोस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसका मतलब आपसे बेहतर जानता हूं। तब जज ने पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? खुदीराम बोस ने बिना डरे जज की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, मुझे बम बनाने के बारे में कुछ चीजें समझानी है। इस फैसले के खिलाफ खुदीराम के वकील कालिदास बोस ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन अपील के दौरान खुदीराम ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया, इस बार वो किंग्सफर्ड को मारने में चूकेंगे नहीं। ये सुनकर शायद जज को भी अंदाजा हो गया कि ये सिर्फ एक 18 साल का लड़का नहीं, बल्कि नई सोच से भरी नौजवान भारतीय क्रांतिकारी कौम है, जो अपने दम पर आजादी लेकर रहेगी। जज ने निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा और फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 तय कर दी गई। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार आजादी का हर एक परवाना करता है। फांसी के दिन सुबह 6 बजे जब खुदीराम बोस को ले जाया जा रहा था, तब उनके हाथों में भगवत गीता थी और चेहरे पर मुस्कुराहट। जब जल्लाद ने तख्ते का लीवर खींचा तो उन्होंने आखिरी बार पूरी ताकत से वंदे मातरम का नारा लगाया
और हंसते हंसते मौत की वेदी पर झूल गए। खुदीराम बोस के लिए लिखे गए पीतांबर दास के ये शब्द उनके प्रति हमारे भीतर एक भाव जगाते हैं। यानी, ओ मेरी प्यारी माँ, आज से 10 महीने 10 दिन के बाद मैं फिर से जन्म लूंगा। अगर मुझे ना पहचान पाओ तो मेरे गले में फांसी के फंदे का निशान देख लेना।